नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हज़रात, आज बात करेंगे हज़रत इमाम मुस्लिम और उनके साथियों की शहादत की। हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपनी रवानगी से पहले हज़रत इमाम मुस्लिम इब्न अकील को कूफा के सफ़र पर रवाना किया। चुनाचे उन्हें बुलाया और समझाया कि देखिए, कूफियों के ये खतूत आए हैं, जिन्होंने इन खतूत में मुझसे वादा किया है बैत का, और मुझे बुला रहे हैं, इसरार कर रहे हैं। एक दो खत नहीं बल्कि खतूत का अंबार लग गया है, और इनका कहना यह है कि हम यजीद की बैत हरगिज नहीं कर सकते, जो खुद शरीयत का लिहाज नहीं रखता, शरीयत की पासदारी नहीं करता, हम उसकी बैत कैसे कर सकते हैं। जिसकी जिंदगी अय्याशियों में गुजर रही है, हम उसके हाथ पर अपना हाथ कैसे दे दें। आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। हम सब आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं। इस तरह के खतूत लगातार कूफा से आ रहे हैं, और लोग भी यके बाद दीगरे आते हैं और इस चीज़ का इजहार करते हैं कि आप जल्द अज जल्द आ जाइए, हम आपकी बैत के लिए आपके मुंतज़िर हैं। चुनाचे इमाम मुस्लिम हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के फरमाने पर तैयार होते हैं और सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन छोड़कर आप कूफा के लिए मदीना तैयबा होकर गुजरते हैं, तो मदीना तैयबा में क़याम करते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करते हैं, और दो आलम के मालिक व मुख्तार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी देते हैं। यहां जो आपके अज़्ज़ा व अक़रिबा थे, वो आपको अलविदा कहते हैं और रुख़सत करते हैं। यहां से हज़रत इमाम मुस्लिम इब्न अकील ने दो लोगों को ले लिया जो कूफा तक जाने का रास्ता जानते थे, और आम रास्ते को छोड़कर एक दूसरे रास्ते से जो कूफा पहुंचा सकते थे। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु यहां से चले, लेकिन रास्ते में उन दोनों लोगों की इत्तिफाक से वफात हो गई, जिससे हज़रत इमाम मुस्लिम पर गहरा सदमा हुआ। इमाम मुस्लिम ने हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ख़त लिखा, जिसमें यह इजहार किया कि मैंने मदीने से दो लोगों को लिया था, लेकिन उनका इंतकाल रास्ते ही में हो गया, और मैं अंदेशा महसूस कर रहा हूं कि पता नहीं आइंदा आने वाले सफर में हमारे साथ क्या होगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने इस सफर को मुलतवी कर दूं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जवाब में लिखते हैं कि यह सफर आपको रोकना नहीं है, बल्कि आप जिस इरादे और जिस अज़्म के साथ मक्का मुकर्रमा से रुखसत हुए हैं, उसी इरादे के साथ चलते रहिए यहां तक कि आप कूफा पहुंच जाएं। चुनांचे हज़रत इमाम मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुंचकर मुख्तार इब्न अबी उबैद सक़फ़ी
या मुस्लिम इब्न औसजा के घर पर क़याम फरमाते हैं। मुहिब्बीन अहले बैत में खुशी की लहर दौड़ जाती है और ये पैगाम बहुत तेजी के साथ लोगों में फैल जाता है कि इमाम मुस्लिम तशरीफ ला चुके हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को भेज दिया है और लोग इमाम मुस्लिम के पास दूर दूर से आने लगते हैं और इमाम हुसैन के लिए बैत करने लगते हैं, वादे करने लगते हैं। इमाम मुस्लिम की अकीदत में हर रोज इस घर में भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के लिए बैत करने वालों की तादाद 12,000 18,000 तक पहुंच जाती है। चुनांचे इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम अली मकाम को लिखते हैं कि यहाँ के हालात बहुत खुशगवार हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ताखीर मत कीजिए, बल्कि जल्द अज जल्द तशरीफ ले आइए ताकि ये लोग आपके हाथ पर बैत कर सकें और इनका इंतजार पूरा हो। इधर जब इमाम मुस्लिम की वजह से उनकी क़यामगाह पर जिसके घर वो मेहमान थे, उस घर में लोगों की आमद और रफ्त ज्यादा हुई और इन लोगों ने रोज बरोज भीड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। तो उस वक्त कूफा के जो गवर्नर थे नोमान इब्न बशीर, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि देखो, जो तुम लोग कर रहे हो, अगर इसकी खबर यजीद को हुई तो वो यकीनन बहुत गजबनाक होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे यह मालूम है कि तुम्हारे घर, तुम्हारे शहर में इमाम मुस्लिम इब्न अकील तशरीफ ला चुके हैं और तुम उनके हाथ पर बैत कर रहे हो। लेकिन खबरदार ये समझे रहना, मैं तुमसे छेड़छाड़ उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि तुम लोग मुझसे छेड़छाड़ ना करो। नोमान इब्न बशीर के उस खुतबे का खुलासा यह था कि तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन हुकूमत के कामों में हुकूमत के आड़े मत आओ। उसी मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था जिसे यह बात बड़ी नागवार लगी कि नोमान इब्न बशीर तो एक तरह से उनको छूट दे रहे हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो वो नोमान इब्न बशीर से कहता है कि तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कमजोर लोग बात करते हैं। तुम्हें यजीद ने एक ओहदे पर बिठाया है, तुम ओहदे पर हो, फिर ये कमजोरी कैसी? नोमान इब्न बशीर कहते हैं कि चूंकि बात हजरत इमाम मुस्लिम की है, इसलिए मैं इस कमजोरी ही को पसंद करता हूं उस ताकत और उस इज्जत से जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो। बहरहाल फिर सबसे पहले उस महफिल से उठकर यही शख्स यजीद को लिखता है कि इमाम मुस्लिम कूफा में तशरीफ ला चुके हैं और लोगों से बैत ले रहे हैं। अगर तुम्हें कूफा में दिलचस्पी है तो कूफा में किसी ताकतवर गवर्नर को भेजो। नोमान इब्न बशीर तुम्हारे अहकाम नाफिज नहीं कर सकते। यहां जरूरत है किसी ताकतवर गवर्नर की
जो तुम्हारे अहकाम नाफिज कर सके। उसके बाद उमारा इब्न वलीद और उमर बिन साद भी अपने खतूत यजीद के पास भेजते हैं। जब ये खतूत यजीद के पास पहुंचते हैं तो यजीद कुछ देर के लिए तशवीश में पड़ जाता है कि आखिर इसका इलाज क्या है। चुनाचे वो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक पुराने गुलाम को बुलाता है और उससे मशवरा करता है कि इन हालात में क्या किया जाए। वो गुलाम मशवरा देता है कि ऐसा कीजिए, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो बसरे का वाली है उसे कूफा भेजिए, वो यकीनन आपके अहकाम कूफा में सख्ती के साथ नाफिज करेगा। चुनाचे यजीद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास खत लिखता है कि तुम कूफा जाओ और मैं तुम्हें कूफा की विलायत सपुर्द कर रहा हूं, वहां से नुमान इब्न बशीर को हटा दो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जब यह खत पहुंचता है वो अपने मुअज़्ज़ज़ अराकीन को जमा करके कहता है कि मेरे पास यजीद का खत आया है जिसमें यजीद ने मेरे नाम ये पैगाम लिखा है और अब मैं यहां से जा रहा हूं और अपना खलीफा अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बना रहा हूं। किसी तरह की कोई शरारत मत करना। इस तरह का एक खुतबा देकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वहां से रुखसत होता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ अल कामिल फी तारीख के मुताबिक मुस्लिम इब्न अमर बाहिली और शरीक इब्न आवर भी हो लेते हैं। ये लोग कूफा का रुख करते हैं और फिर कूफा ऐसे रास्ते से पहुंचते हैं जिस रास्ते से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तशरीफ लाना था। वहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमाम मुस्लिम आ चुके हैं, अब इनके बाद इमाम आली मकाम तशरीफ ला रहे हैं। ऐसे लिबास और ऐसे हुलिये के साथ पहुंचते हैं कि वो लोग ये समझते हैं कि आने वाला शख्स इमाम आली मकाम ही है। वो लोग बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि आने वाला शख्स इमाम आली मकाम है और इस्तकबाल कर रहे हैं, मरहबन यबना रसूलल्लाह के नारे लगा रहे हैं। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है और ये समझ रहा है कि इसका मतलब ये है कि बैत के लिए ये लोग तैयार हैं। आप गौर कीजिए, लोग किस तमन्ना और किस शौक के साथ हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने धोखा खाकर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के दुश्मन ही का इस्तकबाल कर डाला। इसलिए कि ये लोग आए ही इस लिबास में थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के आने में अय्यारी यही थी कि वो पता लगाए कि इमाम आली मकाम का इंतजार किस शिद्दत से हो रहा है और कूफा में कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम की बैत के लिए तैयार हैं। जब लोगों का हुजूम बढ़ने लगता है और मरहबन यबना रसूलल्लाह के नारे गूंजने लगते हैं,
तो उबैदुल्लाह का एक साथी कहता है, हटो, ये हुसैन नहीं है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, जिसको यजीद ने गवर्नर बनाकर भेजा है। बहरहाल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नुमान इब्न बशीर के किले तक पहुंचता है। नुमान इब्न बशीर अव्वलन किला नहीं खोलते हैं, लेकिन बाद में खोल देते हैं। लोगों का मजमा है, ये क्या हुआ, ये वाली क्यों तब्दील किया गया, नुमान इब्न बशीर को क्यों हटाया गया। लेकिन उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कुछ नहीं कहता, बल्कि सुबह को मिंबर पर बैठकर अपनी कौम को खुतबा देता है, और बास के मुताबिक उसी दिन खुतबा देता है और यह कहता है कि यजीद ने मुझे तुम्हारा खलीफा बनाया है। और मैं इसलिए भेजा गया हूं कि मजलूम को जालिम से बदला दिला सकूं, तुम्हारे दरमियान इंसाफ कायम कर सकूं। लिहाजा वो तमाम लोग जिनके बारे में मुझे जरा भी शक होगा, जिनकी राय जरा भी अमीरुल मोमिनीन की राय के खिलाफ होगी, उनको मैं बहुत सख्त सजा दूंगा। बहरहाल इस तकरीर की खबर हजरत इमाम मुस्लिम तक पहुंचती है और आपको यह मालूम होता है कि नुमान इब्न बशीर को हटाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को यहां का वाली बना दिया गया है। अब हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मुख्तार इब्न अबी उबैद सकफी के घर से हानी इब्न उर्वा के घर आते हैं और वहां आकर हानी को बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूं इसलिए कि तुम मुझे पनाह दो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया है और उसने इस तरह का खुतबा दिया है, जिससे मालूम होता है कि उसको यजीद ने मेरे ही लिए भेजा है। हानी इब्न उरवा इमाम मुस्लिम को अपने घर पनाह देते हैं, उनकी मेजबानी करते हैं। और यह सिलसिला जो मुख्तार इब्न अबी उबैद सकफी के घर में था, अब हानी इब्न उरवा के घर में शुरू हो जाता है। उधर इब्न ज़ियाद मुसल्लत होते ही अपने एक गुलाम को जासूस बनाकर भेजता है कि तुम पता लगाओ कि मुस्लिम बिन अकील की बैत किस तरह होती है और लोग किस तरह से कहां जाकर इमाम अली मकाम के लिए बैत कर रहे हैं। वो गुलाम पता लगाते लगाते पहुंच जाता है कि एक शख्स मुस्लिम इब्न उसजा है। उस तक रसाई के बाद ही हजरत इमाम मुस्लिम तक रसाई मुमकिन है। चुनांचे वो इमाम मुस्लिम तक रसाई हासिल कर लेता है और आपकी बारगाह में कई हजार दिरहम ये कहकर पेश करता है कि मैं आपका मुहिब हूं, आपसे अकीदत रखता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये सादत दी है, मुझे ये तौफीक दी है कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करूं। आप गौर कीजिए, तारीख देखिए, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले ऐसे भी हैं, अहले बैत की मोहब्बत करने वाले ऐसे भी हैं जो हकीकतन जासूस हैं और नजराने पेश कर रहे हैं। गौर फरमाएं, इमाम मुस्लिम के पास आने लगता है और कई दिन तक लगातार आता जाता रहता है। इधर हानी इब्न उरवा जो खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डायरेक्ट ताल्लुक रखते थे और वो इनसे ताल्लुक रखता था, इनके घर में जब बैत का ये सिलसिला शुरू हुआ तो जाहिर है कि इनका वाली के दरबार में आना जाना रुक गया। चुनाचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मालूम हुआ कि हानी इब्न उरवा की तबीयत खराब है, वो कुछ बीमार है। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खुद चलकर आया और हानी इब्न उरवा के घर हानी की इयादत की।
और चला गया। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि शरीक नामी एक शख्स बीमार हो गया और वो भी आकर हानी के घर ही में क़याम पजीर हो गया और उसने ये कहा इमाम मुस्लिम से कि मेरे पास उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने खबर भेजी है कि वो मेरी इयादत करने के लिए शाम को आएगा। आप ऐसा कीजिए कि जब वो मेरी इयादत करने के लिए आए उस वक्त उसका काम तमाम कर दीजिए। लेकिन हानी ने कहा कि मेरे घर में ये काम हो ये मैं नहीं चाहता। रात को जब वो आया तो शरीक बहुत देर तक इंतजार करते रहे कि इमाम मुस्लिम नमूदार हों और इसका काम तमाम कर दें, लेकिन इमाम मुस्लिम ने नहीं फरमाया। जब वो चला गया तो इमाम मुस्लिम से पूछा शरीक ने कि आपने वो काम क्यों नहीं किया जिसके लिए मैंने आपसे कहा था? तो हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं इसलिए कि हानी को यह बात नागवार लगती कि मैं उसके घर में कत्ल करता, और इसलिए कि मैंने अपने बाप को यह कहते हुए सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल ईमान क़य्यदल फ़त्क, मोमिन मोमिन का कत्ल नहीं करता है। आप गौर फरमाएं, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है खुद जिसकी जान पर बनाई है, जिसकी जान का दुश्मन उसकी जान लेने के लिए भेजा गया है। उसे भी इतना लिहाज कि मैंने सुना है अपने वालिद को यह कहते हुए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन मोमिन को कत्ल नहीं करता है। बहरहाल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चला जाता है। बाद में जब वो जासूस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सारी खबर देता है और बताता है कि हानी इब्न उरवाही के घर में ये सारा काम हो रहा है, तब वो हानी इब्न उरवा को बुलाता है और फिर पूछगछ करता है। तहकीक और तफ्तीश के बाद जब हानी इब्न उरवा उसे नहीं बताते हैं तो फिर उस जासूस गुलाम को सामने लाता है कि इसको पहचानते हो? हानी इब्न उरवा पहचान लेते हैं कि ये तो वही गुलाम है जो नजराना लेकर गया था, ये तो वही गुलाम है जो अकीदतमंदी की बातें किया करता था। हानी इब्न उरवा फरमाते हैं कि इब्न ज़ियाद, मैंने हजरत इमाम मुस्लिम को दावत नहीं दी, वो मेरे यहां तशरीफ लाए, मैं उनका मेजबान हूं। यहां फिर हजरत हानी इब्न उरवा को एक शख्स बहुत देर तक ये समझाता है कि तुम मुस्लिम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले कर दो। हानी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनका मेजबान हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी रगों में खून है, मैं इमाम मुस्लिम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले नहीं कर सकता। क्या मैं इमाम मुस्लिम को इसलिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले कर दूं कि मैं हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि खून से आपकी दाढ़ी रंगीन हो जाती है। आह, क्या वक्त है, कौन सा वक्त आ गया है। जब ये खबर लोगों को मालूम होती है तो हानी इब्न उरवा का कबीला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के किले के पास चला आता है, चढ़ाई कर देता है। ये लोग किला अंदर से बंद कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो लोग अंदर आ जाएं और हमारा काम तमाम कर दें। बहरहाल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद फिर चंद लोगों को समझा बुझाकर, उन्हीं कबीले के लोगों को समझा बुझाकर भेजता है और उनसे यह पैगाम कहलाता है कि तुम लोग तैश में मत आओ, हानी इब्न उरवा जिंदा है। हां, उनकी कुछ गलतियों की वजह से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उन्हें सजा दी। जब यह बात कही जाती है तो कबीले के लोग वापस चले जाते हैं।
ये तमाम हालात इमाम मुस्लिम तक पहुंच रहे थे और वो महसूस कर रहे थे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद किस तरफ जा रहा है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद फिर लोगों को इकट्ठा करता है और खुतबा देता है कि किसी को बेवजह सजा नहीं दी जाएगी। मैंने अगर किसी को सजा दी है तो उसने कोई जुर्म किया होगा, उसने कोई गुनाह किया होगा, उसकी कोई खता रही होगी। जब इमाम मुस्लिम तक ये खबर पहुंचती है तो इमाम मुस्लिम अपने साथ अपने मुहिब्बीन, अपने मुतक़िदीन को लेकर किले की तरफ चल पड़ते हैं कि हानी इब्न उर्वा का जो कत्ल किया गया है, यह कत्ल सरासर जुल्म है। रिवायतों में आया कि हजरत इमाम मुस्लिम के साथ इतना बड़ा मजमा होता है कि किले के अंदर जो लोग बंद थे वो देखकर डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अगर ये लोग किले तक पहुंच गए और अगर इन लोगों की रसाई किले तक हो गई तो आज हम लोगों की खैर नहीं रहेगी और हम सबको खत्म कर दिया जाएगा। वो लोग किले के अंदर महसूर हो जाते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम के साथ जो लश्कर था वो लश्कर किले को घेर लेता है। यही है वो वक्त जहां जंग का नक्शा बदल सकता था, जहां उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कत्ल होते ही तारीख बिल्कुल बदल जाती, लेकिन मशीयत को कुछ और मंजूर था। तकदीर में कुछ और लिखा जा चुका था। इमाम मुस्लिम की किस्मत कुछ और चाह रही थी। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मशवरा करता है कि अब क्या किया जाए। मशवरे के बाद यह तय होता है कि जो कबीले हजरत इमाम मुस्लिम के लश्कर में शरीक हैं, उन कबीलों के जो लोग हमारे पास मौजूद हैं उनको किले की फसील पर चढ़ाया जाए और किले की दीवार से खड़े होकर वो लोग अपने कबीले वालों को समझाएं कि अल्लाह के वास्ते आप लोग वापस चले जाइए, वरना यहां हम कत्ल कर दिए जाएंगे। यहां हम लोग महफूज हैं। अगर आप लोगों ने चढ़ाई की, आप लोगों ने ज्यादा कोशिश की, तो हम कत्ल कर दिए जाएंगे। तारीख बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता कबीले वाले रुखसत होते गए, चले गए। आखिर में हजरत इमाम मुस्लिम ने शाम के वक्त में जब मगरिब की नमाज अदा की तो आपके साथ 300 लोग खड़े हुए और जब आपने सलाम फेरा तो 300 में से एक भी नहीं था। मुसलमानों, गौर करो और सोचो, तसव्वुर करो कि इमाम मुस्लिम अपने जाती काम से नहीं आए थे। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए आए थे। ये समझ रहे थे, इन्हें यकीन था कि यजीद फासिक व फाजिर दीन मुस्तफा में तब्दीलियां करेगा, दीन मुस्तफा के निजाम को बदलने की कोशिश करेगा। इसलिए हजरत इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए थे कि हक की आवाज बुलंद हो। जो इस लायक नहीं है कि उसे खलीफा बनाया जाए, जो इस लायक नहीं है कि मुसलमानों का निगरान बनाया जाए, उसकी निगरानी हम हरगिज हरगिज कबूल नहीं कर सकते। इमाम मुस्लिम ने सलाम फेर कर देखा तो कोई नहीं था। मुख्तसर यह कि इमाम मुस्लिम
रात के अंधेरे में तन्हा हैं, कूफा की गलियां हैं, न कोई साथी है, न कोई पहचानने वाला है, न कोई शनासा है, जाएं तो कहां जाएं। एक औरत जिसका नाम तवा बताया गया तारीख की किताबों में, वो अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। चुनांचे इमाम मुस्लिम उसके दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं, उस खातून से कहते हैं, बेटा पानी पिला सकती हो? खातून पानी पिलाती है। इमाम मुस्लिम पानी पीने के बाद उस घर से कहीं नहीं जाते। वो खातून सहम जाती है कि पता नहीं कौन शख्स है, कहीं नहीं जा रहा है। इमाम मुस्लिम से गुफ्तगू के बाद मालूम होता है कि ये इमाम मुस्लिम है। वो इमाम मुस्लिम को अपने घर में छुपा लेती है, एक कमरे में उनका शानदार इंतजाम करती है, उनको खाना पेश करती है। लेकिन इमाम मुस्लिम की आंखें कुछ और देख रही थी। इमाम मुस्लिम ने खाना तनावुल नहीं किया, जैसा कि तारीख तबरी में लिखा है। बहरहाल इतने में वो देखती है कि उसका बेटा जिसका नाम बिलाल था वो आ जाता है और अपनी मां से पूछता है, आप उस कमरे में आज बहुत आ जा रही हैं, क्या बात है? पहले ये खातून छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में अपने बेटे को बता देती हैं कि बेटा आज हमारे घर एक अजीम मेहमान तशरीफ फरमा है। ये खातून जिनका नाम तवा है, ये मोहम्मद इब्ने अशास के वालिद अशास की उम्मे वलद थी, जिनका बेटा बिलाल था। बहरहाल दूसरे दिन को बिलाल मोहम्मद इब्ने अशास के बेटे अब्दुर्रहमान को यह बात बता देते हैं कि मेरे घर में मुस्लिम मेहमान बने हैं। अब्दुर्रहमान जाकर अपने बाप मोहम्मद इब्ने अशस को बताता है उस वक्त जबकि मोहम्मद इब्ने अशस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास बैठा हुआ है। ये लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि अब तो मुस्लिम का पता लग गया। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मोहम्मद इब्ने अशस को भेजता है और कहता है कि तुम्हें हर हाल में उनको मेरे पास लेकर आना है। और वहीं से जो उसकी आर्मी का सिपहसालार था उससे कहता है कि कम अज कम 70 लोग 60 लोग इनके साथ भेज दो ताकि इमाम मुस्लिम को लेकर आए। आप गौर तो फरमाइए, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद भी अच्छी तरह समझ रहा था कि आज मैं जिससे मुकाबला करने जा रहा हूं ये हाशमी जवान है, ये कोई आम आदमी नहीं है। आप गौर कीजिए, एक शख्स था जिसका न कोई शनासा है, जिसका न कोई मददगार है, जिसका न कोई हामी है, लेकिन जब मोहम्मद इब्ने अशस को भेजा जाता है तो उसके 60-70 लोगों को भेजा जाता है। कितनी है बदतारी थी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पर। वो जानता था कि ये कोई आम आदमी नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये कि ये लोग आते हैं और इमाम मुस्लिम जब महसूस करते हैं कि ये लोग आ गए हैं तो आप अपनी तलवार लेकर बाहर आ जाते हैं, हुजरे से बाहर आते हैं और वहीं जंग शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद मोहम्मद इब्ने अशस होशियारी से काम लेता है और फिर कहता है, क्या है मुस्लिम, आप लड़ाई मत लड़िए, आपके लिए अमान है, आपके लिए अमान है, आपके लिए अमान है। और फिर इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को एक सवारी पर बिठाकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के यहां ले जाया जाता है। इमाम मुस्लिम की आंखों से अश्क रवा होते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद मुस्लिम इब्ने अकील समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। इमाम मुस्लिम कहते हैं, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरी आंखों से इसलिए अश्क नहीं बहे हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, बल्कि मुझे फिक्र खानदान रिसालत के उन जवानों की है जो कूफा का रुख कर चुके हैं। इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम कूफा के लिए चल दिए हैं, उन तक मेरा कोई पैगाम पहुंचा दे कि वो कूफा ना आए। बहरहाल इमाम मुस्लिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचते हैं और फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इमाम मुस्लिम से कुछ गुफ्तगू के बाद
इमाम मुस्लिम से कहता है कि आप ऊपर चढ़िए, और फिर मोहम्मद इब्ने अशस से कहता है कि तुम जाकर इनकी गर्दन मार दो। मोहम्मद इब्ने अशस कहता है कि ये तो रहने दीजिए, मैंने ही इन्हें अमान दी है और मैं कैसे अपने हाथ से मारूं। तब फिर एक दूसरे शख्स से, जिसको इमाम मुस्लिम की तलवार से चोट लग चुकी थी, उससे कहता है, जिसका नाम बुकैर था, कि जाओ तुम इमाम मुस्लिम को अपनी तलवार से मार दो। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। वो शख्स इमाम मुस्लिम की जाकर गर्दन मार देता है और इमाम मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। इसी तरह इमाम मुस्लिम के बाद इमाम मुस्लिम के बच्चों का भी पता लगा लिया जाता है और उनको भी शहादत का जाम पिला दिया जाता है। आप गौर फरमाएं, वो मेहमान जिनका उस दयार में न कोई आशना है न अपना है, किस तरह से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उन पर जुल्म करता है और किस तरह से उसके अरकान सल्तनत खामोश रहते हैं और उसको हक और जायज समझते हैं। तारीख की मोतबर किताबों के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को बहुत समझाने की कोशिश की और बार बार कहा कि आप रुक जाइए, आप यहीं रहिए। अगर उन्हें आपके हाथ पर बैत करना है तो वो खुद यहां आकर बैत कर लें। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम चूंकि पहले इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बच्चों को भेजकर वहां के हालात का पता लगा चुके थे कि वहां क्या हालात हैं, चुनाचे इमाम मुस्लिम ने लिखा था कि यहां हालात बहुत अच्छे हैं और यहां के लोग आपके लिए बहुत मुश्ताक हैं। मैंने आपके आने की खबर दी है तो लोग बस्ती से बाहर निकलकर आपके आने का इंतजार करते हैं कि किस दिन फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह के साहिबजादे की आमद होगी। और मेरे हाथ पर आपके लिए यहां बैत करने वालों की खासी तादाद हो गई है, 12,000 या 18,000। तो अगर आप आ जाएंगे तो फिर यह तादाद और बढ़ेगी, इसलिए आप जल्दी कीजिए, तशरीफ ले आइए। हजरत इमाम मुस्लिम का खत देखकर और कूफियों के खतूत पर गौर व फिक्र करके आप ये फैसला कर लेते हैं। सारे अकारिब असहाब आपको समझाते हैं, लेकिन आपने फरमाया मैं ये तय कर चुका हूं कि मुझे कूफा जाना है, मैं ये तय कर चुका हूं कि मुझे सफर करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, वो भी समझाते हैं कि मक्का बलदुल्लाहिल हराम है, इसे छोड़कर आप कहां जा रहे हैं। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जवाब देते हैं और वो जवाब ये बता रहा है कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि हालात क्या होने वाले हैं। आप फरमाते हैं मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि मैंने अपने वालिद को यह फरमाते हुए सुना है कि मक्के में एक मेंढे की वजह से उसकी हुर्मतों को पामाल किया जाएगा। मैं इस बात से खदशा महसूस करता हूं कि कहीं वो मेंढा मैं ना हो जाऊं, इसलिए
इसलिए मैं मक्का छोड़कर जाना चाहता हूं। चुनांचे हजरत इमाम अली मकाम सबके समझाने के बावजूद मक्का की सरजमीन छोड़ देते हैं और ये तारीख अला इख्तिलाफिल अक़वाल ज़िलहिज्जा की 8 तारीख या ज़िलहिज्जा की 9 तारीख। आप गौर कीजिए, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी कि तमाम दुनिया से लोग चल चल कर जिन तारीखों में खाना काबा का तवाफ करते हैं, हज के लिए दुनिया भर के मसाइब व आलाम झेल कर मक्का मुकर्रमा की हाजिरी देते हैं, इमाम अली मकाम उसी तारीख में, उन्हीं तारीखों में मक्का की सरजमीन छोड़ रहे हैं। चुनाचे मदीना तैयबा होते हुए आपका जब गुजर होता है कूफा की तरफ, तो अम्र इब्न सईद अपने भाई यहया इब्न सईद और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर के हाथ एक पैगाम भेजता है। जिसमें यह लिखा है कि आपके लिए बलदुल्लाहिल हराम बेहतरीन अमानगाह है, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आइए यहीं इकामत फरमाइए। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खत को पढ़कर जरूरी जवाब लिखते हैं और फिर फरमाते हैं, खैरुल अमान अमानुल्लाह, बेहतरीन अमान अल्लाह की अमान है। और फिर अब्दुल्ला इब्न जाफर को हजरत इमाम अली मकाम बताते हैं कि असल बात यह है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। आपने फरमाया, हुसैन, जिसका तुमने इरादा किया है वो सही है, तुम अपने रास्ते पर गुजर जाओ। हजरत इमाम अली मकाम समझ गए कि अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त की पेशीन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन में फरमा दी थी। आप कुर्बान जाइए इस सब्र पर, इस जज्बे पर, और सीखिए। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं इस यकीन के साथ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई फरमाई थी उसका वक्त अब आ गया है। चलते चलते जब ज़बाला नामी जगह पर पहुंचते हैं, वहां आपको हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिलती है। वहां फिर एक मरतबा हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने काफिले वालों से कहते हैं कि यहीं से अगर लौटना चाहें आप लोग लौट सकते हैं, लेकिन अहले काफिला लौटने के लिए तैयार नहीं होते। और कुछ आगे बढ़ते हैं तो आपने रास्ते ही से कैस बिन मुसहिर नामी शख्स को खबर लेने के लिए भेजा था। जब आप कादसिया से आगे निकल जाते हैं तो उसकी शहादत की खबर आपको मिलती है। वो वाकया भी अपने अंदर बड़ा अजीब व गरीब वाकया है। हुसैन इब्न तमीम के आदमियों ने पकड़कर, जो उस वक्त कादसिया का गवर्नर था, कैस इब्न मुसहिर को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। वहां उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने
उसको मिंबर पर चढ़ाया और उससे कहा कि इमाम अली मकाम की शान में गुस्ताखियां करे, उन्हें बुरा भला कहे। लेकिन कैस इब्ने मुसहिर ने मिंबर पर चढ़कर हजरत इमाम अली मकाम की तारीफ व तौसीफ की और उबैदुल्लाह बिन जियाद की मजम्मत की। इस पर कैस इब्ने मुसहिर को यह सजा दी गई कि मिंबर से नीचे धकेल दिया गया। जिससे आपकी शहादत हो गई। आप गौर फरमाइए कैसे हक़गो लोग और कैसे रास्तबाज लोग थे जिन्होंने आप तक दीन पहुंचाया। कैसा नाजुक वक्त था। इस शहादत की खबर हजरत इमाम हुसैन को उस वक्त मिली जब आप कादसिया से आगे निकल चुके थे। इमाम की जबान पर आया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़वा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। यहां हुर बिन यजीद एक लश्कर के साथ, तकरीबन 1000 आदमियों के लश्कर के साथ इमाम के लश्कर को घेरने की उसने कोशिश की, लेकिन हजरत इमाम अली मकाम ने उसे समझाया। तो जवाब में उसने ये कहा कि मुझे भी चूंकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का हुक्म है इसलिए मैं वापस तो नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं आपको वापस मदीने की तरफ या मक्के की तरफ लौटने दूं। इन दोनों में से कोई भी एक काम नहीं हो सकता, इसलिए कि मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भेजा है। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नैनवा नामी जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद से एक मर्तबा और इत्माम हुज्जत करते हैं, लेकिन वो हर सूरत में वापस जाने से इनकार कर देता है। और फिर आज की तारीख में 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में हजरत इमाम अली मकाम का यह काफिला कूफा में नाजिल होता है और खेमज़न हो जाता है। ये बात आप तमाम हजरात याद रखिए कि जो वाक़यात यहां बयान किए गए वो उन तफसीलात व वाक़यात में से कुछ हैं जो तारीख की किताबों में फैले हुए हैं, और तारीख की मोतबर किताबों में जिन बातों का जिक्र है उनमें से उन्हीं बातों को लिया गया है जो मुस्तनद है। चूंकि इख्तिसार भी मलहूज है, इसलिए मुख्तसरन जिक्र कर दिया हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के मदीना तय्यबा से लेकर कूफा तक के सफर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।